कि जुल्म के जबर के, जुल्म के जबर के बदलियां छट गए, कुफ्र बातिल पे एकदम ज़वाल आ गया। ताज रहमत का सर पे सजाए हुए, ताज रहमत का सर पे सजाए हुए, जिस घड़ी आमिना भी का लाल आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। आमिना भी का लाल आ गया, हाँ लाल आ गया, हाँ लाल आ गया। है वो सबसे हंसी, कोई भी हुस्न में मेरा सानी नहीं। हमारे बिलखुसूस मेहमान मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब वेलकम दिल्ली से चलकर हमारे बीच तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं हुजूर वाला के दस्त बदस्ता इन अशार के साथ हजरत वाला को कुर्सी खिताबत देना चाहता हूँ। आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, वरना ताउम्र ना आने का आपका ख्याल आएगा। हुजूर वाला से बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला अपनी पुरजोर खिताबत से सामाईन के दिलों को मुजल्ला फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है। अबस है शिकवे तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बाहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, पर्दानशी माओ और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टेज पर जलवानुमा, मिल्लत के रहनुमाओं, मस्जिद के इमामों, खानकाहों के शेखों और
इस उम्मत और मिल्लत के निगहबानों, जो हालात इस वक्त आज हमारी नजरों के सामने हैं, माजी में ऐसे हालात कभी न थे। ये सच है कि मिल्लत की कश्ती कई मर्तबा भंवर में फंसी है और हालात का शिकार हुई है, मगर जब जब भी ये कश्ती तूफानों में घिरी है, इसे कोई न कोई मल्लाह ऐसा जरूर मिला है जो इस कश्ती को साहिल पर ले आया, किनारों पर ले आया, डूबती हुई कश्ती को उसने बचा लिया है और चीखती चिल्लाती हुई इंसानियत को और मुसलमानियत को उसने बचा लिया है। आज भी मिल्लत की कश्ती घिरी हुई है गिरदाब में, फंसी हुई है भंवर में। इसका नौजवान आज गलत राहों पर चल पड़ा है। माँ अपने बच्चे को देखकर आंसू बहा रही है, बाप तड़प रहा है, बहनें रो रही हैं, पड़ोसी परेशान है और ये मुसलमान आज उस राह पर जा रहा है जो रास्ता तबाही की तरफ जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है, हलाकत की तरफ जाता है, जो महज आंसू ही आंसू आंखों में देने की तरफ जाता है। इसलिए आज जरूरत है, हमारे कांधों पर जिम्मेदारी है, दिन में हम मेहनत करें, रातों को रोएं, मुसल्लों पर बैठें, हाथों में तस्बीह हो, आंखों में आंसू हो, ज़बां पर फरियाद हो, लबों पर आहें हो और हम अपनी कौम को हलाकत और तबाही से बचाने के लिए दिन और रात जिद्दोजहद कर रहे हो। हम अपने नौजवानों को बचा रहे हो शराब से, जुए से, नाच से, गाने से, सारंगी से, बांसुरी से, पायल की पाजेब से और औरत के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की झंकार से। आज जो हाल हमारा है, माजी में कभी इतना खराब हाल हमारा नहीं हुआ था। एहसास हमारा मर चुका है, ज़मीर हमारा सो चुका है। गफलत की चादर तान कर हमने कई सदियां गुजार दी हैं। दुनिया की कौमें आज हमें अपने पैरों के नीचे रौंदने के लिए बेताब और बेकरार हैं। मस्जिद अक्सा है, रो रही है, फरियाद गुना है, उसके मीनार तड़प रहे हैं, उसकी अर्श और उसकी जमीन बच्चों की कराह से चीख और चिल्ला रही है। जहां भूख है, जहां प्यास है, जहां जख्म है मगर मरहम नहीं है, जहां खून है मगर पट्टी बांधने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, जहां तड़प है मगर सुकून की गोलियां नहीं है, जहां इंसान तो है मगर इंसानों को थपकी देकर सुलाने वाला कोई हाथ नहीं है, जहां न आशियाना है, जहां न छत है। और ये हाल फलस्तीन ही का नहीं, दुनिया के बेशतर हिस्सों का है नौजवानों, और तुम्हें हुआ। मैं पिछले साल भी आपके दरमियान आया था। इतनी बड़ी बस्ती है ये बजहेड़ा, मुसलमानों की बस्ती, मगर यहां इतनी थोड़ी सी तादाद दीन के नाम पर, मदरसे के नाम पर रोया ना जाए तो क्या कहा जाए। क्या खंजर लेकर अपना ही गला काट कर खुदकुशी कर ली जाए, क्या अपने आप को हलाक कर लिया जाए। बताओ तो नौजवानों, मुझे बताओ, खून के आंसू रोना बाकी है, रोते रोते हिचकियां ना बन जाएं तो क्या हो। मैं मुफ्ती तसव्वुर के मदरसे में पिछले सालों से आता था, मगर जब आता तो महज मदरसे में पढ़ने वाली चंद बच्चियां, चंद नौजवान होते थे, उसके अलावा वहां नौजवान ही नहीं, मुसलमान ही नहीं। और आज भी मैं ये देख रहा हूं कि पिंडाल खाली है,
मेरी आवाज पर चंद नौजवान खड़े हैं। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ मुफ्ती नासिर साहब अभी तकरीर फरमा रहे थे, यहाँ ये उलमा तशरीफ फरमा है। कन्नौज से चलकर ये मुफ्ती तारिक जमील आया, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दौर में भी इतना बेहतरीन कला अता किया है। जो नबी की शान में नात पड़ता है तो फरिश्ते झूम जाते हैं, दरो दीवार तड़प उठते हैं, दरख्तों के पत्ते भी इसके साथ लहने दाऊदी के साथ गाने लगते हैं। मगर हमारा बछेड़ा यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेट का मैच हो तो लोग वहां जाने तैयार हैं, रंडी का नाच हो तो वहां सुबह से शाम तक बैठने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बछेड़ा और कोई हिजड़ा और कोई मस्खरा और कोई नाचने गाने वाला वहां पर आ जाए तो वहां रास्तों में बैठने के लिए तैयार है। आसमान बिजलियां अपने दामन में लिए हुए हैं, हम पर गिराने के लिए जमीन फटने को तैयार है, हमें लुकमा बनाने के लिए हवाएं कौमे आग की तरह हमें हलाक करने के लिए रब से इजाजत मांग रही है और आग हम पर बरसने के लिए तैयार है। हम हैं कि हमारी आंख में रोने के लिए आंसू। यही दर्द है, यही कुढ़न है, यही फिक्र है, यही एक तड़प है जो आज भी फिर चैन से नहीं सोने देती, न ये फिर चैन से सोने नहीं देती। हमारे हाथ में एतराजात के पत्थर हैं और निशाना आज भी उलमाए किराम हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, अजान पढ़ने वाला अल्लाह अकबर कहने वाला मुअज्जिन है। ऐ लोगों, हमने क्या गुनाह किया है, हमने कौन सी खता की है, हमने कौन सा जुर्म किया है कि तुम अपने बच्चों को हमारे हाथ में ला कर देते हो और हम उसकी जबान पर वो बात जारी कराते हैं जो 1450 बरस पहले जिब्रील अमी ने आमिना के लाल मोहम्मद अरबी फातिमा के वालिद हजरत हसन के नाना को 40 साल की उम्र में पढ़ाया था। पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हम अपनी उस नन्ही सी कली से, मासूम लख्त जिगर से, प्यारी बच्ची और बेटे से यही तो कहते हैं, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब वो नन्ही मुन्नी जबान से, जब वो अपने प्यारे होठों से, जब बेगुनाह जबान से और जब वो मासूम गले से रब को रहमान कहकर पुकारता है, रहीम कहकर पुकारता है, तो रहमान आसमान को हुक्म देता है अभी इस कौम पे अजाब नहीं भेजना है, इसलिए कि इसके बच्चे अभी मदरसों में, मकतब में मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार। ऐ आसमान, तुझे बिजलियां नहीं गिराना, ऐ जमीन तुझे जलजला नहीं माना, ऐ पहाड़ों तुम्हें नहीं चलना, ऐ समंदरों तुम्हें डुबाने की इजाजत नहीं है, ऐ सांपों तुम्हें डसने की इजाजत नहीं है, ऐ शेरों तुम्हें फाड़ने की इजाजत नहीं है, ऐ भेड़ियों तुम्हें इन बच्चों को काटने की इजाजत नहीं है, ऐ जहर तुझे असर करने की इजाजत नहीं है, ऐ बिजली तुझे इन पे गिरने की इजाजत नहीं है। इनके मासूम बच्चे आज भी मेरा वो कुरान पढ़ रहे हैं जो 1400 बरस पहले मैंने इन्हें फारा की चोटियों से दिया था। आज भी इनके बच्चे कुरान को जुज़दान में लपेटकर सीने से लगाए हुए हैं। आज भी इनके उलमा कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। ऐ मेरी कौम, मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं, हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हमने आपसे कभी ये नहीं कहा कि हमें आप सोने और चांदी के कंगन पहना दो, वो तो हम इंशाअल्लाह अपने मौला से जन्नत में पहनेंगे। वहुल्लू असाविरा मिन फिज़्ज़ा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाँ, दिल हमारा भी चाहता है सिगरेट पीने को, हमारा भी दिल चाहता है धुआं उड़ाने को, हमारा भी दिल चाहता है फख्र गुरूर करने को। महफिल हो शादी की तुम्हारी तरह हम भी
चाहते हैं विल्स की डिब्बी लाएं और सिगरेट उड़ा करके हम भी कहें हम भी तुम्हारी तरह पी सकते हैं, मगर इसलिए नहीं पीते कि इस जबान पर हमारी रब का कलमा है, इस जबान पर अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तिलावत है। इस जबान को हम सिगरेट के धुएं से कतला नहीं करना चाहते। इंशाअल्लाह दुनिया की शराब को ठुकराया है, गुटके को लात और ठोकर मारी है, तो कल अल्लाह के हाथों से जामे शराब जन्नत का। आज मेरे अजीज, एक तरफ शैतान ने इस कुरान से रोकने के लिए वही पहला उसूल, वही पहला फलसफा, वही पहला ज़ाब्ता, वही पहला कानून, वही पहला प्रोपेगेंडा अपनाया है जो उसने 1400 बरस पहले अपनाया था। और वो क्या ऐलान था उसका? वो ऐलान था ला तस्मऊ लिहादल कुरआनी वल्गऊ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। इस कुरान को सुनना नहीं है, इस कुरान को पढ़ना नहीं है, इस कुरान के करीब जाने नहीं देना है, इस कुरान के नजदीक नहीं पहुंचने देना है। वल्गऊ फीही, जब कुरान पढ़ा जाए तो बांसुरियां बजाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो ढोल बजाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम सीटियां बजाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो तबले बजाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम संगीत बजाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो तालियां बजाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो सीटियां बजाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो हुल्लड़ बजाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर मचाओ। ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गऊ फीही, और रोए अटका दो कुरान की राह में। नज़्र बिन हारिस इस्फंदियार और रुस्तम और दारा के किस्से और कहानियों की किताब खरीद कर ईरान से लाया। अज़ान भी हो गई और हमने उसका जवाब भी दे दिया। मेरे साथियों और अजीजों, ये कश्मकश नहीं शुरू होती अगर कुरान नहीं आता। कुरान आया, कश्मकश शुरू हो गई, और ये कुरान बाकी रहेगा क़यामत तक। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने ऐलान कर दिया ये तौरात नहीं है कि बदल दी जाए, ये इंजील नहीं है कि तब्दील कर दी जाए, ये ज़बूर नहीं है कि तहरीफ कर दी जाए और दुनिया से नापैद कर दी जाए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये किताब वो है जिसे हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये क़यामत तक बाकी रहेगी। कोई इंसान इस घमंड में न रहे, इस ज़ौम में न रहे, इस ख्याल में न रहे, इस पिंदार में न रहे कि ये मिटा दी जाएगी। ये क़यामत तक किताब बाकी रहेगी, और लिहाजा जब किताब बाकी रहेगी तो इसका पढ़ने वाला भी बाकी रहेगा, और जब पढ़ने वाला बाकी रहेगा तो फिर इस किताब के साथ साथ कश्मकश भी जमीन पर बाकी रहेगी। एक तरफ वो गिरोह रहेगा जो इस किताब को सुनने नहीं देगा, पढ़ने में रोड़े अटकाएगा, रास्ता इसका रोकेगा, और एक तरफ वो गिरोह होगा जो रास्ता रोकने के बावजूद इसकी तिलावत करता रहेगा। तो नज़्र बिन हारिस कुछ किस्से कहानियों की किताबें लेकर आया कि वो कुरान के रास्ते में ये कहे, आओ नाचने गाने वालों के किस्से सुनो, आओ ठुमके लगाने वालों की महफिल में आओ। जब किस्से कहानी से लोग न रुके, कुरान की तरफ खींचते चले गए, तो उसने फिर एक पाजेब बांधने वाली औरत को नंगे बदन और ठुमके लगाकर और उसके नाच की तरफ माइल करना चाहा, तो भी कुरान की तरफ आने वाले आते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की इस किताब में वो कशिश है कि वो अपनी तरफ खींचती रही, जिस तरह खाने काबा की तरफ हज चाहे 1 करोड़ रुपए का हो जाए, हज करने वाले हज करते रहेंगे,
आज हज 5 लाख और 10 रुपए का है, 10 लाख का है, तब भी हाजियों के काफिले मुसलसल बदस्तूर काबे की तरफ जा रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से कशिश है खाने काबा की, और यही कशिश है कुरान मुकद्दस की। अमीर अगर अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाएंगे तो गरीब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। एक ठेले वाला अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, एक मजदूर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, एक मयूरी चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएगा। ये बैठे हैं हाजी यूनुस जो बिलासपुर रहते हैं, इनके यहाँ कोई मदरसा नहीं था। अमीर थे, गाड़ियों वाले थे, बड़ी बड़ी जमीनों वाले थे, बिल्डिंगों वाले थे, बड़े बड़े घेर वाले, मूंछों में चिराग रखने वाले थे, लेकिन वहां मदरसा मौजूद नहीं था। ये एक ऐसा नौजवान था जिसकी जिंदगी इस तरह नहीं थी कि चेहरे पर दाढ़ी हो। ये मूंछ रखने वाला एक ऐसा नौजवान जिसकी दोस्तियां पुलिस के नौजवानों के साथ थी। ये ऐसा नौजवान था जिसे आप पहचान नहीं सकते पिछले फोटो से, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है मुंतखब कर देता है। अल्लाहु यहदी मन यशा व यहदी इलैहि मन युरीद, वो जिसे चाहे अपना बना ले। आज इसकी चेहरे और शक्ल सूरत को देखकर आप ये कहेंगे कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई मुफ्ती और कारी और हाफिज और आलिम दीन। इसने वहां अपने मदरसे की बुनियाद रखी। मैं ऐसे ही एक जलसे में गया था एक गांव में, वहां इनसे मुलाकात हुई। ये मेरे साथ हो लिए, फिर मदरसे की बुनियाद रखी। हाँ, मैंने ही उस मदरसे की बुनियाद रखी और देवबंद से कुछ उलमाए किराम को बुलाया। उसके बाद उस मदरसे ने इनके बच्चे को हाफिज बनाया, इनकी एक बेटी को कुरान की हाफिजा बनाया, दूसरी बेटी को कुरान की हाफिजा बनाया। 3 ही इनके बच्चे हैं, तीनों हाफिज, तीनों कुरान के कारी बने। और आज वो बच्चियां ऑनलाइन न जाने कितनी बच्चियों को कुरान की कारी और कुरान की हाफिजा बना रही है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है मुंतखब फरमा लेता है। काबे में पैदा करे जिंदीक को, लाए बुतखाने से वो सिद्दीक को। ज़ौजाए लूते नबी हो काफिरा, आसिया फिरौन की हो ताहिरा। जिसको चाहे मुंतखब फरमा ले, जहां चाहे उसे गुले गुलजार बना दे। अल्लाह जिसको चाहे मुंतखब करे। मेरा और आपका कोई वो नहीं। ये शुक्र अदा करें हम कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। इसलिए मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत और एक हदीस आपके सामने पेश की है। वक्त बहुत कम है चूंकि तुम वक्त देते ही नहीं। अगर तुम दिन के 3 बजे जमा हो जाओ तो मैं 1.5 घंटा आपके सामने बोल सकूं, मगर वक्त कहां देते हो तुम। गेहूं की बाल के लिए वक्त है, गन्ने की पोई के लिए वक्त है, एक आमी और अमिया के लिए तुम्हारे पास वक्त है, 1 किलो रस के लिए वक्त है, क्रिकेट के चौके और छक्के के लिए वक्त है। जो लड़के क्रिकेट पर जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, उनके चौके और छक्के देखने के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो यहाँ कुरान पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें मच्छर काटते हैं और रातों को उठ जाते हैं और सुबह और शाम रहमान की किताब पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को हमारे घरों पर उतारते हैं, जिनके सदक़े में हमें रोजी मिलती है, जिनकी वजह से हमसे अज़ाब हल्का होता है, जिनकी वजह से हमारे घरों में अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं। जमीन उलटना चाहता है अल्लाह ताला, मगर ठहरा देता है। जिब्रील अल्लाह से कहता है, मौला क्या उस बस्ती को पलट दूं जहां तेरे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं? हुक्म होता है, नहीं, अभी ठहर जा, अभी उस बस्ती में मेरा नाम लेने वाली नन्ही कलियां और मासूम फूल मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए वक्त हमारे पास नहीं है। मैंने आयत पढ़ी थी कुरान की, अल्लाह ताला कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को अपनी फूंकों से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर
नूर को पूरा करके रहेगा। जिस तरह सुबह को चमगादड़ें इकट्ठी होकर ये चाहती है कि सूरज को रोक देंगे, आज सूरज नहीं निकलेगा, मगर सूरज निकल कर रहता है और सारी दुनिया के अंधेरे सूरज की किरणों को नहीं रोक पाते। अल्लाह ने कहा, चाहे अल्लाह की जात में शरीक ठहराने वालों को कितना ही नागवार गुजरे, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का नूर है। जब पूरी दुनिया में अंधेरा था, जिहालत के अंधेरे, इंसान इतना बड़ा जाहिल था कि भाई भाई का कत्ल कर रहा था। इतना बड़ा जाहिल था इंसान कि अपने माँ का वारिस बनकर माँ के साथ जिना कर रहा था। इतना बड़ा जाहिल था कि अपनी बहनों की आबरू और हुर्मत को पामाल कर रहा था। इतना बड़ा लुटेरा था कि अपने भाई ही की दौलत पर डाका डाल रहा था। इतना बड़ा नंगा और बेहया था कि खाना काबा का नंगे बदन तवाफ कर रहा था। इतना बड़ा अहमक था कि मुर्दार को खाता था और जिंदा इंसान के गोश्त को कच्चा चबा जाता था। इतना बड़ा बेदर्द और बेरहम था कि अपनी ही बेटी को जमीन में जिंदा दफन करता था। ऐसा जाहिल और अहमक था कि अपने हाथों से बनाई हुई पत्थर की मूर्तियों के सामने सजदा रेज होता था। ये था इंसान। इसको रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस की रोशनी को भेजा। और ये रोशनी, ये नूर, ये चमक, ये कंदील, ये शमा क्या थी? ये था कुरान, जिसे कुरान ने कहा, क़द जाअकुम मिनल्लाह नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया और खुली हुई किताब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, उलमाए देवबंद जिंदाबाद कहो भाई, उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कुछ लोग अल्लाहु अकबर भी नहीं कह रहे, तो फिर जय श्री राम कहोगे? वो लगवाए ना रहा। क्यों भाई, वही बाकी रह गया? अरे तुम अल्लाहु अकबर नहीं कह सकते तो फिर जय श्री राम ही तो कहोगे। उसी का इंतजार है क्या? मैं देख रहा हूं ऑटो को, उस बेचारे ने गलती कर दी क्या अल्लाहु अकबर कह के? अरे अल्लाहु अकबर कहने में भी तुम्हें शर्म आ रही है, फिर क्या कहोगे? बजरंग बली कहलवाया जाए तुमसे? बोलो। ऐसे खामोश बैठोगे कि अल्लाहु अकबर भी तुमसे नहीं कहा जा रहा। अल्लाहु अकबर। मदरसा इस्लामिया अरबिया मजहरुल उलूम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तकबीर ही कहने के लिए तुम्हें उसने दुनिया में भेजा है। मैं इस पर तकरीर नहीं कर रहा, बहुत कह चुका हूं, उसे रिपीट नहीं कर रहा। मगर तुम्हारी नमाज नमाज नहीं होगी जब तक अल्लाह अकबर नहीं कहोगे। अभी मुअज्जिन ने जो 4 मर्तबा शुरू में कहा है वो क्या कहा है? बोलो। अल्लाह अकबर ही तो कहा है। और जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे कान में क्या कहलवाया था? अल्लाह अकबर। और जब किसी की नमाज जनाजा पढ़ते हो या पढ़ाते हैं इमाम साहब तो उस वक्त क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। और अभी 1 महीने के बाद जब तुम कुर्बानी करने के लिए जाओगे और उस जानवर पर छुरी फेरोगे तो क्या कहोगे? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारी पहचान है। जिस दिन से तुमने अल्लाह अकबर कहना छोड़ा है
तुम समझते हो कि जमीन बड़ी है, आसमान बड़ा है, सूरज बड़ा है, चांद बड़ा है, दरिया बड़ा है, पहाड़ बड़े हैं, फला बड़ा है, वो बड़ा है। नहीं, ये कहो कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है, उसकी ताकत और कुव्वत के सामने कोई बड़ा नहीं है, सारी कुव्वतें छोटी है। यही तो आपको समझा रहे हैं कि उसने कहा जो अल्लाह तबारक व तआला का नूर है वो नूर पूरा होकर रहेगा और कोई उसके नूर को बुझा नहीं सकता, कोई उसके नूर को मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। वो नूर है कुरान मुकद्दस। ये तो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी और एक और हदीस पढ़ी आपके सामने। उस हदीस का मतलब है अल्लाह के रसूल कहते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं भेजा गया हूं मुअल्लिम बनाकर, टीचर बनाकर, प्रोफेसर बनाकर, टीचर बनाकर, मैं तुम्हारे सामने भेजा गया हूं ट्यूटर बनाकर। मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं कातिल बनाकर नहीं भेजा गया कि तुम्हें कत्ल करने के गुर सिखाऊं। मैं पहलवान बनाकर नहीं भेजा गया कि तुम्हें पहलवानी सिखाऊं। मैं क्रिकेटर बनाकर नहीं भेजा गया कि तुम्हें खेलना सिखाऊं। मैं बैडमिंटन के उसूल सिखाने नहीं आया, मैं खेती कराने नहीं भेजा गया, मैं गन्ने के उसूल बनाने और खजूरों के उसूल बताने नहीं भेजा गया। मैं भेजा गया हूं इसलिए ताकि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ताकि तुम्हें अखलाक के आला चोटियों पर पहुंचा दूं। इसलिए कि जब इंसान पढ़ जाता है तभी उसके अंदर अखलाक पैदा होती है। आह, क्या हो गया ये मेरी कौम जिसे पढ़ना चाहिए था वो जाहिलियत के अंधेरों में रह रही है, जिसे इल्म के समंदर और इल्म के बहरे ज़ख़ार होना चाहिए था, वो आज बिच हालत की वादियों में भटक रही है। एक पढ़ने वाला ढूंढते हैं नहीं मिलता, पढ़ाने वाला तलाश करते हैं हाथ नहीं आता। मेरी कौम, मैं तुझे बुरा नहीं कह रहा, मैं तुझसे शिकवा नहीं कर रहा, लेकिन दिल के भपोले किसको दिखाऊं, दिल के दाग किसे बताऊं, कहां जाऊं जो मेरे बच्चों को पढ़ा दे। अपने बच्चों से किस तरह फरियाद करूं, हाथ जोड़ूं या इनके कदमों में गिर जाऊं। ऐ मेरे बच्चों, तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुमने अपने हाथों में पत्थर क्यों उठा लिए? तुम अपने हाथों में पतंग और मांझा क्यों ले लिया? तुमने अपने हाथों में गेंद और बल्ला क्यों ले लिया? तुम्हारे नबी ने कलम की अहमियत बताई, तुम्हारे नबी ने कागज की अहमियत बताई और अल्लाह ने कहा नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कसम है उन लाइनों की जो कलम लाइनें लिखता है। हमारे लोगों को 4 लाइनें लिखना नहीं आती। तुम्हारे करीब में पटना मुराद पर एक छोटा सा गांव है जो हापुड़ के करीब है, पटना मुराद। कुछ साल पहले वहां एक अनपढ़ आदमी ने 1 बीघा जगह इस तमन्ना में, इस आरज़ू में मेरे सुपुर्द की थी कि यहाँ पूरी बस्ती में कोई मदरसा नहीं, कोई गांव में मकतब नहीं, कोई यहाँ ईदगाह और नमाज पढ़ने की जगह नहीं, यहाँ मदरसा बना लिया जाए। मैं दिल्ली उस जमाने में वेलकम में रहता था, मेरे भी दिल में आरज़ू थी काश कोई इल्म की एक छोटी सी शमा रोशन कर दूं, एक चिराग जला दूं, जिस चिराग की रोशनी में भटकते हुए काफिलों को रास्ता मिल जाए। एक छोटी सी, एक छोटा सा इल्म का चश्मा या इल्म का एक नल ही जारी कर दूं, जहां करके इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझाएं। कल जब वहां एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर आई कि फला स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, हमने बच्चों से कहा कि चंद लाइनें लिख दो, वो लिखने के काबिल नहीं थे। चंद सतरें ही पढ़ दो, पढ़ने के काबिल नहीं थे। बाप को फुर्सत नहीं कि अपने बेटों के लिए 1 घंटा दे सके। माँ आई, वो स्कूल में पढ़ा रही है, वहां पढ़ाने वाले मौजूद नहीं। आखिर करे तो क्या करे? इस कौम का आलम ये
ये है कि उसके बच्चे पढ़े हुए नहीं, उसके बाप को फुर्सत नहीं, अगर मीटिंग में बुलाए तो बाप आने के लिए तैयार नहीं। अगर 10 साल 20 साल ये कौम इसी जगह रही तो दूसरी कौमें कहां से कहां पहुंच जाएंगी। मुझे बताओ कितने IPS, कितने DM है तुम्हारे पास, कितने SSP है तुम्हारे पास, कितने जज है तुम्हारे पास, कितने SHO है तुम्हारे पास, कितने SDM है तुम्हारे पास। बताओ तो सही है क्या तुम्हारे पास सिवाय सड़क पे खड़े होने के? हमारे पास तो लियाकत और सलाहियत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, उलमाए देवबंद, मदरसा मजहरुल उलूम। आखिरी बात कह रहा हूं, वक्त हो चला जितना मुझे वक्त दिया था, सिर्फ 3-4 मिनट बोल के खत्म कर। शादियों में जाओ, एक खाने से पेट नहीं भरेगा। हजारों हजारों का मजमा, एक रंग की आइसक्रीम नहीं। चंद दिनों पहले की शादी में गया, पीले रंग की आइसक्रीम, नीले रंग की आइसक्रीम, काले रंग की आइसक्रीम, भूरे रंग की आइसक्रीम, मटियाले रंग की आइसक्रीम। ये अरे कौम कब तक इस पेट की पूजा करती रहेगी? कब तक इस दोज़ख को भरती रहेगी? जहन्नम तेरी भर जाएगी कि नहीं? और जहां कहीं ये कहा जाए कि यहां भी अभी जरूरत है इस मदरसे में 2 टीचरों की, जरूरत है यहां बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की, जरूरत है गरीब बच्चे के लिए कलम की। एक बच्चा रो दिया, बाप के पास मजदूरी करते करते कोर्स लाने के लिए पैसा नहीं है। अगर हम ये कहें 2,500 रुपए हमें दे दो, ये बच्चा रो देता है कोने में बैठकर। इस बच्चे के पास पैसा नहीं है तो 2,500 रुपए उस अमीर के पास नहीं होंगे। ऐ नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूं, आतिशबाजी छोड़कर इस फजा में गोले छोड़कर आग लगाकर अपने पैसे को तुम्हें क्या मिलेगा? उस गरीब बच्चे के आंसू कयामत में जंजीर बनकर, जहन्नम की आग की जंजीर बनकर तुम्हारे कदमों में पड़ गए तो अल्लाह तबारक व तआला से बचा लोगे अपने आप को? नहीं बचा पाओगे। जाते क्यों नहीं स्कूलों में, जाते क्यों नहीं मदरसों में? क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे यहाँ कौन गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए कायदा नहीं है, कोर्स नहीं है, किताब नहीं है, कलम नहीं है, कागज नहीं है, पेन? क्यों नहीं जाते? मैं उस दिन पटना से वापस जा रहा था, ये वाकया मैंने सुरूरपुर में भी सुनाया और फिर सुना रहा हूं और सुना करके रो करके जा रहा हूं। आह, मेरी किस्मत में आंसू ही आंसू। कब तक रोऊंगा? ऐ मौत, तू कब तक मुझे रुलाएगी? तू कब तक मुझे रुलाएगी? कई मर्तबा तेरे करीब आने की मैंने आरज़ू की है, दुआएं, और किस्सा खत्म हो जाए। ये कौम और ये मिल्लत रुलाती ही रहेगी। यहां से वापस गया, दिल्ली के बिरमपुरी रोड पर पहुंचा, वहां ई-रिक्शा में बैठा हुआ था। अचानक जाम लगा, रिक्शा ठहरा, रेत पर, जलती रेत पर, ट्रांसफार्मर के नीचे एक ऐसा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा बैठा है और उसकी गोद में छोटी सी उसकी बहना है जो जलती हुई धूप में उसकी गोद में बैठी है, ऐसे ही जैसे फलस्तीन का कोई बच्चा दिल्ली की सड़क पर बैठ गया। रिक्शा रुकते ही मैंने उस बच्चे को देखा, मैंने जेब में हाथ डाला, 20 रुपए उसे भीख के तौर पर मैंने दे दिए। लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसकी दाहिनी आंख से भी आंसू बह रहे और बाईं आंख की तरफ देखा तो वो भी अश्कों से भीगी हुई थी और रुखसारों पर उसके आंसू टपके। मैं आगे बढ़ा, रिक्शा फिर रुक गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, रिक्शा से उतर गया मैं और मैंने कहा तेरे लिए जायज नहीं है कि तू रिक्शा में बैठे, पैदल चलकर जाऊंगा। रिक्शा से उतरकर मैंने उस बच्चे से पूछा कि मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे बेटे, यहाँ क्यों बैठा है तू भीख मांगने के लिए? क्या तेरा बाप जिंदा नहीं है? तो उसने कहा मेरा बाप जिंदा नहीं है, मां अस्पताल में है, किराएदार का किराया मुझ पर चढ़ गया है,
मैं इसलिए सड़क पर बैठा हूँ। मेरी जेब में जो कुछ था बजेड़े वालों, रब गवाह है मेरे सामने, मैंने अपनी जेब कहा एक एक पैसा निकाल कर उस वक्त उसकी झोली में डाल दिया और मैंने कहा काश आज मेरी जेब में कुछ और क्यों नहीं था जो मैंने इसे दे नहीं दिया। और फिर उसे मैंने अपना नंबर लिख कर दिया, अगर और जरूरत हो तो मेरी बिटिया तो मुझे फोन कर देना। उसके बाद मैं वैसे ही रोता हुआ घर तक गया, तड़पता हुआ गया। मेरे मौला तेरी मखलूक में ऐसे मासूम बच्चे भी हैं जिनके ये हाल है, वो आसमान की तरफ कभी देखता और आंसू टपक जाते। उसका आंसू, उसका दर्द, उसकी आहें, उसकी चीखें, उसकी फरियाद, बजड़े वालों नौजवानों मैं तुम्हारे सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि फजूल खर्ची से बाज आकर ऐसे गरीब बच्चों और ऐसे कमजोरों की मदद कर दो और अपनी शादियों को एक खाने दो खाने पर रोक करके अपने बच्चों और अपनी कौम की फिक्र करो। इन जैसे उस्तादों और इन जैसे लोगों की कभी कभी दर्द आकर पूछ लिया करो और जायज़ा ले लिया करो। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलसा चलेगा, आप भागने की कोशिश न करें, दुआ के बाद ही जाएं। इस दुआ में भी मुझे याद रखें और तन्हाई की दुआओं में भी याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।